प्रोफेसर उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर उपाध्याय, सुरक्षा कवच की बात हो रही है। इकोनॉमिकली तो हमने देखा कि आर्थिक मोर्चे पर किस तरह का सुरक्षा कवच होगा, कंजम्पशन को बूस्ट करके, यह हमने देखा। लेकिन डिफेंस के मोर्चे पर, आत्मनिर्भर भारत के मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके बहुत बड़ा संदेश पाकिस्तान को भी दे दिया और साथ ही साथ में पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले देशों को भी दे दिया। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता और एक नए भारत का किस तरह का स्वरूप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से उन्होंने विकसित भारत 2047 की तैयारी के लिए सबको एक प्रकार से प्रतिबद्ध किया, तैयार किया और उसको प्रण की तरह जो है प्रस्तुत किया है। तो हर हाल में ये हमें अर्जित करना है। सुरक्षा को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अभी तक हम केवल सीमा और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा की तैयारी कर रहे थे। 2035 तक देश के संपूर्ण महत्वपूर्ण हिस्से को, हर आप कह सकते हैं कि संपत्ति को सुरक्षित कर दिया जाएगा, हर नागरिक को सुरक्षित कर दिया जाएगा। उसके लिए प्रोजेक्ट कुशा पर काम चल रहा है। सुदर्शन चक्र जो भारतीय S-400 है, वह भारत का दिया हुआ नाम है। उन्होंने इसलिए महाभारत का वह संदर्भ दिया जिस प्रकार से श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है वह डिफेंस के लिए भी प्रयुक्त होता था और ऑफेंस यानी आक्रमण करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो हमने भी S-400 को मॉडिफाई कर लिया है, उसका नाम भी इसलिए सुदर्शन चक्र रखा है। हम उससे शत्रु के विमानों को मार गिराने के लिए आक्रमण के तौर पर भी उसका उपयोग करते हैं और शत्रु की मिसाइलें अगर हमारे यहाँ आ रही तो उससे बचाने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं जी। भारत स्वयं का भी S-400 और S-500 जैसा सिस्टम जो है बना रहा है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत उसको AD और PAD कहा गया है। हमने पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू किया है। इसमें लेजर आधारित सिस्टम भी है जी और डायरेक्ट एनर्जी वीपन, जिसको प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्देशित हथियार कहते हैं, वह भी बना रहे हैं। क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में अगर हम 1 ड्रोन या 10 ड्रोन मार गिराते हैं तो हमारे लिए अल्प बचत का साधन भी रहेगा और तमाम ठिकानों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से जो सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, एक बहुत बड़ा विस्तृत भूभाग है जी और समुद्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इतने बड़े क्षेत्र को हम जो रियायती आप कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम है, जो लेजर के माध्यम से संभव है, प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्देशित हथियार के माध्यम से संभव है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं।